अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और अभी जी सुबह का टाइम है और इब्राहिम जो है उसको उठते ही मैंने सबसे पहले शूज़ पहनाए हैं क्योंकि काफ़ी ठंड हो चुकी थी। और उसके साथ ही फिर जी मैं बनाने लगी थी अपने लिए नाश्ता। तो नाश्ते में जी आज हमने बनाया था ऑमलेट और साथ ही ब्रेड गर्म कर ली थी। और यहाँ पर जी मैं अभी ऑमलेट तैयार करने लगी हूँ और साथ ही ये अपनी ब्रेड को भी गर्म कर लूँगी और साथ ही जी मैं इंग्लिश टी बना लूँगी। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरा नाश्ता हो चुका था रेडी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इब्राहिम है ये सुबह सवेरे ही उठते ही सबसे पहले सारे ड्रॉ की चेकिंग करता है। और यहाँ पर जी मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि इब्राहिम को थोड़ा सा ब्रेड दें, शायद वो थोड़ी सी ब्रेड खा ले, लेकिन नहीं जी, इस लड़के ने कुछ भी नहीं खाना। और फिर जी उसके बाद हम लोग चले गए थे थोड़ा सा बाहर क्योंकि मुझे आज थोड़ी सी घर के लिए कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह भी करनी थी और साथ ही बच्चों को थोड़ा सा घुमाना था क्योंकि आज वेदर अच्छा था। तो मैंने सोचा इन लोगों को आज थोड़ा सा बाहर लेकर चलती हूँ, एक बच्चे थोड़ा सा खुश भी हो जाएंगे और जो मुझे काम करने हैं वो मैं काम भी कर लूँगी क्योंकि जब वेदर अच्छा होता है तो ही मैं घर से बाहर निकलती हूँ। जब बारिश वगैरह होती है तो मैं इब्राहिम को लेके बाहर नहीं निकलती। तो यहाँ पर जी मैंने सबसे पहले सोचा है कि इसको पार्क वगैरह में ले जाती हूँ। तो यहाँ पर इसकी थोड़ी बहुत ये जो कपड़े देख सकते हैं आप गीले हुए हुए थे। तो इस शहज़ादे ने रास्ते में ये कुछ काम किया कि इसको मैंने फीडर पीने के लिए दिया था क्योंकि इसने नाश्ता भी नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि अभी ये शायद रास्ते में है तो ये शायद थोड़ा सा दूध पी ले, तो इसको मैंने दूध पीने के लिए दिया है। तो इसने पता नहीं इससे गलती से हुआ है या इसने खुद किया है, तो इसने जो फीडर है वो खोल लिया था और वो इसने अपने ऊपर गिराया है। तो उस टाइम मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैं घर में आई हूँ तो मैंने देखा इसके काफ़ी कपड़े गीले हो चुके थे और इसका जो कोट था वो भी गीला हो चुका था। लेकिन मैं घर से थोड़ा सा दूर आ चुकी थी तो इस वजह से मैं वापस नहीं जा सकती थी, इसलिए इसको मैंने इन्हीं कपड़ों में छोड़ा है। और मैंने सोचा कि चलो जी पहले अपना काम वगैरह बाहर तो आ गई हूँ, पहले काम वगैरह कर लेती हूँ। तो मुझे यहाँ पर इसको देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। माशाल्लाह इब्राहिम जो है यहाँ पर इसने आके जी फुली एंजॉय किया और फिर जी इसको मैंने थोड़ी देर जी स्विंग में बिठाया है। अभी माशाल्लाह ये इब्राहिम जो है ये बड़ा होता जा रहा है और हर चीज़ को ज़्यादा अंडरस्टैंड करने लग गया है। तो पहले इसको जब मैं स्विंग में बिठाती थी तो ये थोड़े से झूलों पे भी खुश हो जाता था, लेकिन अब जिस टाइम तक जी इसको ज़ोर से झूला ना दिया जाए तो ये खुश नहीं होता। और अभी जी मैं जा रही हूँ, कुछ थोड़ी बहुत मुझे घर के लिए चीज़ें वगैरह लेनी है और सोचा है कि आज वेदर अच्छा है तो बाकी काम भी आज अपने काम ख़त्म कर लूँ क्योंकि यहाँ पर वेदर का पता नहीं चलता। तो यहाँ पर जी मैं अभी आई हूँ सबसे पहले रेंज के ऊपर। तो मैंने वैसे अपने घर के लिए ये जो बास्केट्स वगैरह थी ये मैंने ले ली थी, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी और मुझे लेनी भी है। एक टॉयलेट के लिए कोई अच्छी सी बास्केट लेनी है और दूसरा मुझे यहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल के लिए कोई अच्छी सी बास्केट लेनी है, लेकिन मैंने वो आज नहीं लेनी क्योंकि आज जी मेरे हाथ फ्री नहीं है बच्चों की प्रॉम के साथ और बाकी इसको मैं उठा के लेके जा नहीं सकती। तो इंशाल्लाह जी मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो यहाँ पर मैंने देखी और मुझे अच्छी भी लगी है तो मैं यहाँ से ये ज़रूर लेकर जाऊँगी। बहरहाल जी यहाँ पर जो बाकी शॉपिंग वगैरह करनी थी मैं वो अभी करने लगी हूँ। और यहाँ पर जी आप देखें जी इब्राहिम जो है और इधर जी इब्राहिम जो है ये माशाल्लाह बड़ा इन्जॉय कर रहा था। इसको ये देखकर काफ़ी डांस वगैरह कर रहा था क्योंकि ये म्यूज़िक वगैरह था और जहाँ पर भी म्यूज़िक हो तो इब्राहिम तो माशाल्लाह वहाँ पर शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर पहले मैंने सोचा कि ये जैसे ही डांस करने लगा है तो मैं फ़ौरन से मोबाइल खोलती हूँ और इसकी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, लेकिन वहाँ पर इनके 2-3 स्टाफ मेंबर्स आ गए थे और वो इसको देख के काफ़ी खुश हो रहे थे। तो इसने जैसे देखा है कि इसको 2-3 लोग खड़े होकर देख रहे हैं तो ये काफ़ी कन्फ्यूज़ हो गया था और ये भाग गया वहाँ से। फिर दोबारा इसको मैं पकड़ कर लाई हूँ और इसकी फिर मैंने ये थोड़ी बहुत वीडियो बनाई है, लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं काफ़ी खुश था। और यहाँ पर जी मैं अभी देख रही हूँ कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के लिए मुझे चीज़ें वगैरह कुछ कबर्ड ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी चीज़ मुझे चाहिए थे बैग्स वगैरह। ऑनलाइन मैंने देखे थे ईबे के ऊपर, लेकिन मुझे सेटिंग वगैरह करनी थी और मैं सोच रही थी कि अगर मुझे यहाँ से ही मिल जाएँ तो ये मुझे बड़े अच्छा हो जाएगा। आज तो मैं ये हैंगिंग जो ड्रॉ के लिए था डोर के साथ वो मैं नहीं लेकर आई, लेकिन मुझे अभी वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मैं देख रही हूँ कि मुझे वो भी चाहिए और मुझे अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर जी ये मैंने एक ये ड्रॉ की ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिया है और ये आई थिंक 16 आप इसमें चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं, सॉक्स और शर्ट्स वगैरह कुछ भी। और साथ ही ये वाले बैग लिए हैं, ये अंडर बेड स्टोरेज के लिए मुझे चाहिए थे।
पहले जी मैंने मंगवाए हैं प्लास्टिक वाले ड्रॉ वगैरह, तो वो मैंने नीचे रख कर देखे हैं, तो मुझे आइडिया नहीं था कि वो, मुझे लग रहा था कि छोटे हैं तो आ जाएंगे, लेकिन वो इसमें नहीं आए। तो फिर जी ये वाले मैंने जो बैग हैं ये मैंने चेक किए हैं, तो ये जो बेड के नीचे इनकी विड्थ तो वो आ सकती थी, तो फिर मैं यहाँ पर ये 3 बैग ले आई हूँ, क्योंकि इसमें जी मुझे रखने थे बच्चों के ब्लैंकेट्स वगैरह, और साथ ही जी मेरी बेडशीट्स वगैरह हैं, और बच्चों के कुछ सर्दियों के कपड़े थे, और कुछ और थोड़ी बहुत चीज़ें वगैरह थी, कुछ मेरे स्टॉल वगैरह। तो उनके लिए ये जी परफेक्ट थे, क्योंकि ये अभी मैं आपको खोल के दिखा भी दूंगी कि ये जो बैग हैं ये ट्रांसपेरेंट है, मींस कि अगर आप इसमें कुछ चीज़ रखोगे भी तो वो नज़र आएगी। तो यहाँ पर से ये मैंने 3 बैग लिए थे, और मैं सोच रही थी कि अगर मैं पहले इन 3 बैग में मैं चीज़ें रख के देखती हूँ, अगर मेरी पूरी आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो फिर और ले जाऊँगी। और इन बैग्स की अच्छी बात यह है कि जब आप इनको यूज़ कर लें तो आप इनको दोबारा फ़ोल्ड करके रख सकते हैं। और मैं आजकल वैसे भी ऐसी चीज़ें देखती रहती हूँ कि जो स्पेस जो है वो कम लें, और चीज़ें भी पूरी आ जाएं, और ऑर्गेनाइजेशन अच्छी से हो जाए। तो क्वालिटी वाइज तो कोई मुझे ये ख़ास बैग नहीं लगे, लेकिन ये है कि चीज़ें इसमें जी बड़ी आ जाती हैं। इसके अलावा जी एक मैंने और लॉन्ड्री बैग लिया था, क्योंकि बच्चों की लॉन्ड्री बैग जो था वो वाला ख़राब हो चुका था, और वो मैंने फेंक दिया था। इसके अलावा जी ये वाला जो मैंने आपको पहले बताया कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिया था, इसमें जो है 16 शर्ट्स वगैरह आ सकती हैं। अभी जी ये मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को बोला है कि वो मेरे लिए कपड़े भेजे, तो उसने मेरे लिए जी ये कपड़े भेजे हैं। तो मैंने उनको कहा था कि आप मेरे लिए कोई सिंपल से कपड़े भेजना, जिनके ऊपर कोई ज़्यादा डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं करवाना, क्योंकि मुझे सिंपल कपड़े घर में पहनने के लिए चाहिए। तो उन्होंने ये बिल्कुल इसको सिंपल तैयार करवा के मेरे लिए भेजे हैं। तो ये जी 2 पीस सूट है, और इसके साथ जी पिंक दुपट्टा और पिंक स्टॉल मैं लूँगी, और साथ ही ये वाला जो दूसरा ड्रेस है इसके ऊपर जी इन्होंने बॉर्डर के ऊपर लगवाई है लेस वगैरह, और गले के ऊपर इसके ऊपर ऑलरेडी काम था, और ये है जी ब्लू कलर में, और बड़ा ये नाइस सा कलर है, थोड़ा ब्लू और ग्रे कलर में आता है। तो इसकी जो बाजू है उसके ऊपर भी इन्होंने जी लेस लगवाई है, और साथ ही जी इसके दामन के ऊपर लेस लगवाई है, और शर्ट जो है वो सिंपल शर्ट सिलवाई है। ये आप देख सकते हैं इसकी क्योंकि इसके ऊपर जो पिंक काम था उस वजह से इन्होंने पिंक जो है वो लेस वगैरह लगवाई है, तो शर्ट जो है इस वजह से काफ़ी उठने लगी थी। और जो सर्दियों के कपड़े होते हैं वैसे भी मुझे नहीं लगता कि इनके ऊपर कोई ज़्यादा किस्म की डिज़ाइनिंग, हैवी किस्म की डिज़ाइनिंग की जाए, क्योंकि वैसे भी हमारे ऊपर ऑलरेडी कोट वगैरह होते हैं तो डिज़ाइनिंग नज़र नहीं आती है। तो थोड़ी बहुत जो कुछ डिज़ाइनिंग हो जो कंफर्टेबल भी हो, और घर में पहनने के लिए अच्छी भी हो, तो यहाँ पे जी इसके साथ ही ये वाला सिंपल सा ग्रे ट्राउज़र है। और जी नेक्स्ट वाला जो मेरा सूट है वो भी थोड़ा सा विंटर का स्टफ़ ही है, तो इसके ऊपर भी ये गले के ऊपर जो है वो काम हुआ हुआ था, और बाजू पे जी उन्होंने इसी तरह की ग्रीन कलर की लेस लगवा ली थी, और साथ ही जी इसके एजिंग पर भी ये ग्रीन लेस लगवाई है, और साथ ही इन्होंने इस शर्ट को थोड़ी सी डिज़ाइनिंग देने के लिए इसकी कटिंग करवा के और इसमें थोड़ी सी ये प्लेटें वगैरह डलवा दी थी, और इसके बॉर्डर पे भी काम हुआ हुआ है। तो इसके साथ भी जो है वो ग्रीन कलर की मैचिंग की है, और इसका जो है वो ग्रीन दुपट्टा है और ग्रीन ही ट्राउज़र है। और थर्ड सूट जो है ये पिंक कलर का है, और इसके ऊपर जो ये काम हुआ हुआ था ग्रीन कलर का, तो इसके नीचे ये है बॉर्डर लगा हुआ, और साथ ही इसकी एजिंग हुई हुई है वो ग्रीन कलर की लेस है उसके साथ। तो इसके बाजुओं के ऊपर भी सिंपल वैसे ही लेस लगवाई हुई है। तो मैंने खुद उनको कह कर भेजा था कि इसके ऊपर कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करवा। आई होप आप लोगों को मेरा आज ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं जी इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और अपनी दुआ में मुझे याद रखना, और मेरी दुआ में आप लोग हमेशा रहते हो। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।